हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ मिलाद सैन एंड यू आर वाचिंग इंटरबैंक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और आप इसको किस तरह से मार्क कर सकते हैं और इसको अपनी ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बड़ी एजुकेशनल वीडियो होगी। सबसे पहली चीज़ ट्रेडर्स, सबसे मेन चीज़ है जो वो ये है कि आपने फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क किस तरह से करना है। तो इसकी मार्किंग के लिए मैंने बड़ा ही एक आसान सा तरीका जो है वो डिस्कवर किया है और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। ट्रेडर्स, आपके सामने यहाँ पे दो साइड आपको नज़र आ रही होंगी चार्ट की। ये एक राइट है और एक लेफ़्ट है। आप इसमें सिर्फ ये वॉच करेंगे आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, आप सब अपने माइंड में ये देखें कि आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेडर्स, आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के लिए क्या करना है? आपने फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने के लिए ये करना है, आपने जो भी, अगर बुलिश मार्केट है, बुलिश मोमेंटम के साथ जो भी बड़ी कैंडल बनेगी, आपने उसकी राइट विक को और उसकी लेफ्ट विक को आपने क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है। जैसे कि उसकी राइट ये है और उसकी लेफ्ट ये है। देख रहे हैं आप? राइट विक को और लेफ्ट विक को मार्क कर लेना है। मैं दोबारा से इसको एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। आपने सिंपली ये काम करना है, आपने इसको इस तरह से देखना है कि आपने एक कैंडल, जो बड़ी कैंडल है, जो अच्छे मोमेंटम के साथ बनी है, उस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की विक को और उसकी जो अगली अपकमिंग कैंडल है उसकी विक को मार्क कर लेना है। अब इसकी लेफ्ट ये है, इसकी राइट ये है। ठीक है, मैं किसी एक विक को भी मार्क करता हूँ। अब आप ये देखें, इनके दरमियान, दोनों विक्स के दरमियान किसी किस्म का कोई भी गैप मौजूद नहीं है। किसी किस्म का कोई भी गैप मौजूद नहीं है। जबकि इस कंडीशन में, अगर हम राइट वाली कंडीशन में देखें, तो जब मैं इसकी लेफ्ट विक को मार्क करता हूँ, लेफ्ट विक का एंड मार्क करता हूँ, और देन इसकी राइट विक का जो है मैं एंड मार्क करता हूँ, तो आपको बीच में एक माइनर सा डिफरेंस या एक छोटा सा गैप नजर आ रहा होगा। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। इसी को इम्बैलेंस भी कहा जाता है। ठीक है ट्रेडर्स, गौर से समझें। मैंने कैंडल की राइट को मार किया, राइट वाली विक को मार किया, और एक ही कैंडल की लेफ्ट साइड की जो विक है उसको मार किया। उसके अंदर जो हमारे पास गैप आ गया, ये हमारे पास इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप कंसिडर होता है। इसी तरह से सेल की कंडीशन में अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं, मैं जो भी हमारे पास कैंडल है मोमेंटम के साथ बनी है, उसकी प्रीवियस कैंडल की विक मार करूंगा और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी विक को मार करूंगा। तो बीच में अगर गैप नज़र आता है मुझे, तो ये फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट को मार्क करता हूँ, राइट को मार्क करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कोई गैप नहीं है। दोनों विक्स आपस में टच कर रही हैं, दोनों विक्स आपस में टकरा रही हैं। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि इस सिनेरियो में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है और इस सिनेरियो में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारे पास एक प्रोसीजर, एक सिस्टम, जिसके तहत आप फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क कर सकते हैं। अब बात आती है फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने का जो है फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, और ये ऐसा क्या इसमें प्रोसेस है कि जो मार्केट इसको फॉलो करती है। ट्रेडर्स, याद रखना, मार्केट हमेशा इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है। मैं आज आपको बड़े जो है इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। मार्केट हमेशा इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस मस्ट क्रिएट किया होगा और बाद में मार्केट आई होगी, इसको फिल किया होगा। अगेन मार्केट ने न्यू इम्बैलेंस क्रिएट किया होगा, मार्केट अगेन उसको फिल करेगी। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। माइकल जेडस्टन के मुताबिक मार्केट जो होती है वो फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये आपने बात जो है जहन में रखनी है। और मार्केट में इसी इम्बैलेंस को इनएफिशिएंसी भी कहा जाता है। अब याद रखिए कि अगर मार्केट बुलिश है और नीचे इम्बैलेंस क्रिएट करके ऊपर गई है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में मार्केट ने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो मार्केट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट आएगी, इसको फिल करेगी और ऊपर जाएगी। 100% ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसको आए, फिल करे और ऊपर जाए, लेकिन मार्केट अगर इस एरिया में आती है तो आप इस एरिया से बाय कर सकते हैं। सारी बात है, वो एक एडवांस मेथडोलॉजी है, एडवांस स्ट्रेटजी है कि आपने किस तरह से बाइंग करनी है, किस तरह से सेलिंग करनी है। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस एरिया में आखिर ऐसा होता क्या है कि मार्केट यहाँ से वापस बाय जाती है, या ऐसा आखिर क्या होता है कि मार्केट जो है वो इम्बैलेंस को फिल करके वापस रिटर्न हो जाती है। याद रखिए, जब मार्केट यहाँ पे सेल में होती है, मार्केट जब इम्बैलेंस में दाखिल होती है, मार्केट यहाँ पे अपने सेल के तमाम जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ड्रॉप करती है, उनको क्लोज करती है और न्यू बाय के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है।
जब बाय के ऑर्डर ज़ाहिर बात है स्मार्ट मनी एग्जीक्यूट करेगी तो मार्केट जो है पुलिश डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इसी तरह से सेल डायरेक्शन में क्या होता है जी, मार्केट अगर नीचे आ रही है और ऊपर कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करके या फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके नीचे आई है, तो मार्केट वापस जब जाएगी, जब इम्बैलेंस में दाखिल होगी तो अपने जितने बाय के ऑर्डर्स हैं उनको क्लोज कर देगी और न्यू सेल के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी। जब स्मार्ट मनी सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करती है, यहाँ पे सेलिंग ऐड करती है अपनी, तो जाहिर की बात है मार्केट ने किस साइड में आना है, मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन में ही मूव करना है। सिंपल ये चीज़ होती है इसमें, ये इसके पीछे की लॉजिक है, ये इसके पीछे की साइंस है। अब हम ज़रा चलते हैं अपने रियल चार्ट्स के ऊपर और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और किस तरह से हमारे पास ये है। सबसे जो पहला प्रोसीजर है या मेन प्रोसीजर है वो ये है कि आपने इम्बैलेंसेस को फाइंड कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैंडल आपको मोमेंटम के साथ नज़र आती है उसके लेफ्ट विक को मार करें, उसकी राइट विक को मार करें। अब ये कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, इसकी लेफ्ट विक को मार किया, इसकी राइट को मार किया। ये जितना भी एरिया यहाँ पे बना हुआ है ये सारा का सारा इम्बैलेंस है और आप देख सकते हैं मार्केट जब ये इम्बैलेंस क्रिएट किया देन मार्केट फ्यूचर में वापस आई, मार्केट एरिया फिल किया और मार्केट अगेन जो है ऊपर गई। मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को फिल करेगी और वापस अपनी डायरेक्शन की तरफ जाएगी। मार्केट जितने इम्बैलेंस क्रिएट करती है बाद में उसको फिल करती है और अगेन ऊपर चली जाती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% मार्केट वहाँ पे आएगी, आपको फिल करके देगी और आपको सेटअप देगी, नहीं। जिस तरह से अभी हम नीचे से मार्क करना स्टार्ट करते हैं, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ऊपर जाते हुए, देन मार्केट थोड़ी देर में जो है वापस रिवर्स हुई, मार्केट ने अपना फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल किया और ऊपर चली गई। देन मार्केट ने यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। देन मार्केट हमारे पास जो है सेल में आई, सेल में मार्केट इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके नीचे आती गई और मार्केट ने अगेन इनको ब्रेक किया। फिर जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने यहाँ पे एक इम्बैलेंसेस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और बाद में इसको फिल किया और अगेन ऊपर गई। इस तरह से मार्केट जो है वो इम्बैलेंसेस क्रिएट करती है और उसको रीबैलेंस करती है। रीबैलेंसिंग जो है एक अलग फार्मूला है, एक अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह न्यू वीडियो आएगी। लेकिन अभी जो बात हो रही है इम्बैलेंस पे, आप किस तरह से जो है इसको समझ सकते हैं, इम्बैलेंस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ से मार्केट सेलिंग भी थी, मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट वापस रिटर्न हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ पे अपने सेल के ऑर्डर्स को ड्रॉप करेगी, यहाँ से न्यू सेलिंग्स बाई के ऑर्डर्स ड्रॉप कर देगी, यहाँ से न्यू सेलिंग डालेगी और यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट करेगी। और ये हमारा फेयर वैल्यू के साथ सेम ऑर्डर ब्लॉक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक ज़रूरी टिप और मेन टिप देना चाहूँगा, याद रखिएगा ट्रेडर्स, वो ऑर्डर ब्लॉक जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप नहीं होता वो इनवैलिड होगा। ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपका फेयर वैल्यू गैप मस्ट होना चाहिए, आपने लाजमी उस ऑर्डर ब्लॉक को ही चूज़ करना है जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो। और दूसरी मेन बात कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही आपके ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडेशन के लिए काम आएगा, नहीं, उसके लिए साथ कुछ और रूल्स भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका जो होना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कुछ और गैप से रिलेटेड बात करेंगे। अब आपको इसमें कुछ बड़े बड़े गैप्स भी नज़र आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर आपने ये क्यों नहीं मार किया। इसको ना मार करने की रीज़न ये है कि ये इम्बैलेंस में नहीं आता। जो छोटे गैप्स होते हैं ये फेयर वैल्यू गैप्स कंसिडर होते हैं, जो बड़े गैप्स होते हैं ये लिक्विडिटी वॉइड होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो होगी वो हमारी लिक्विडिटी वॉइड्स के ऊपर होगी। जैसे कि आपको ये नज़र आ रही होगी कि बड़ी कैंडल बनी है, इसके दरमियान सारा का सारा गैप है, ये लिक्विडिटी वॉइड है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो लिक्विडिटी वॉइड पे होगी। उम्मीद करता हूँ इम्बैलेंस मार करने का तरीका जो है आप सबको आ गया होगा। आने वाली जो हमारी वैसे ज़्यादातर जो वीडियोस होंगी वो इसी के ऊपर होंगी कि आप इम्बैलेंस को अपनी ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से बाय कर सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं, इनके ऊपर एंट्री कैसे ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे सामने ये है, मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस फिल किया और मार्केट अगेन ऊपर। आप इसको D1 से लेके M1 तक यूज़ कर सकते हैं। आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं फेयर वैल्यू गैप्स की M1 में भी वर्क करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।